आज हम देखने वाले हैं फ्लेम सेंसर के बेस पे एक नया प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने फ्लेम सेंसर के ऊपर काफ़ी डिस्कस किया था। हर एक टॉपिक को, हर एक सेंसर को, मतलब इसके अंदर पार्ट जो अच्छे से समझा था। तो फटाफट से अपन शुरू करते हैं आज का नया प्रोजेक्ट। लेकिन उसके पहले अपन इसका जो बेसिक था कोड तो था, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसको हम फटाफट से देख लेते हैं। जैसे ये जो कोड जो है वो क्या करता है कि रीड वैल्यू फ्रॉम एओ। तो यू कैन सी कि मैंने इसकी जो पिन नंबर जो है ना, उसका पिन जो है ना, मैंने 36 के अंदर कनेक्ट कर रखी है। ओके, बढ़िया है। ओके, तो इसमें क्या हुआ कि पिन नंबर 36 जो है ना, ये रही। अब एनालॉग रीड, मतलब पिन नंबर 36 के अंदर जो पिन है उसका आप एनालॉग रीड करो, मतलब एनालॉग वैल्यू रीड होगी। वो वैल्यू रीड जो है ना वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। उसके बाद अपन ने क्या किया कि एओ वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। बस अब ये कैसे देखिएगा सीरियल मॉनिटरिंग के अंदर, तो कुछ ऐसा ऐसा यू कैन सी ऐसे वैल्यू आपको दिख जाएगी। यदि मैं बात करूँ डीओ पिन्स की, तो डीओ पिन्स जो है हमारे अंदर पिन नंबर 13 के अंदर है। एंड मतलब ESP32 पिन नंबर 13 कनेक्टेड टू डीओ पिन्स ऑफ द फ्लेम सेंसर। ओके, इसमें क्या होगा भाई, अपना जो मोड जो है वो क्या है, इनपुट है। ओके भाई, इनपुट मोड है। देन आफ्टर फ्लेम स्टेटस, जिसके अंदर डिजिटल रीड डीओ पिन्स, मतलब डिजिटल रीड, मतलब डीओ पिन यूज करें अपन। डिजिटल पिन डीओ पिन कहाँ पर है अपना, 13 पिन नंबर 13 के अंदर है। अब डीओ पिन क्या करता है, या तो हाई करेगा या लो करेगा। तो वो अपन ने स्टोर करवा दिया इंटीजर के अंदर, हाई और लो। फ्लेम सेंसर हाई और लो। अब जैसे ही ये इन स्टेटस हाई होता है तो प्रिंट होगा कि नॉट डिटेक्टेड और डिटेक्टेड। बस इतना इतना ही करवा रखा आपने। आई होप यू अंडरस्टूड। सी, ऐसा दिखेगा आपको कि नॉट फ्लेम डिटेक्टेड, द फायर इज नॉट डिटेक्टेड, ऐसा कुछ। फ्लेम, नो फ्लेम डिटेक्टेड, फायर इज नॉट डिटेक्टेड। तो यू कैन सी ऐसा कुछ दिख सकता है। ये कोड जो मैंने पहले आपको दे दूंगा, आपको उसके पहले वीडियो में आपको दे रखा है मैंने। लेकिन आज हम बात करने वाले एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है IoT फ्लेम सेंसर बेस्ड प्रोजेक्ट देखने वाले। ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है भाई, फटाफट से देखते हैं कि इसमें जो कोड जो है हमारा, जो कोड जो है वो ये रहने वाला है। इसमें क्या करने वाले हैं अपन कि देखते हैं अपन आगे पहले। तो क्या करना है आपको, IoT फिल्म सेंसर के ऊपर प्रोजेक्ट करने वाला है। इसके अंदर पहले मैंने ऐड की अपनी जो ब्लैंकेट जो लाइब्रेरी जो है ना, उसको पहले ऐड किया है मैंने अंदर। बढ़िया है भाई। उसके बाद वाईफाई इंक्लूड करवाया, फिर ESP32 ब्लैंकेट सिंपल, मतलब ब्लैंकेट को ऐड करवाया। उसके बाद मेरा पासवर्ड, उसके बाद मेरा SSID, लैपटॉप का जो भी वाईफाई का नाम है, एंड पासवर्ड। और अपनी जो फ्लेम सेंसर जो है पिन, वो 27 के अंदर है। और वॉइड चेकअप, मतलब डिजिटल मतलब हाई और लो वाला हम यूज़ कर रहे हैं अपन। ओके, तो इंड फ्लेम सेंसर जो भी आएगा, प्रिंट सेंस वैल्यू, सेंसर वैल्यू, ये चीज़ देखो, सीरियल प्रिंट LN फ्लेम वैल्यू, एंड उसके ऊपर भी राइट होना है। मतलब हम एक क्रिएट करने वाले हैं ब्लैंकेट के ऊपर, जहाँ वो वैल्यू शो करेगा। एंड ये भी शो करवाएंगे कि फायर डिटेक्टेड है या नहीं है। तो हमारा काम क्या है इस प्रोजेक्ट के अंदर, टू शो वैल्यू की वैल्यू क्या है, और ये भी शो करवाना है कि वो डिटेक्टेड है या नहीं है। तो आई होप यू आप समझ गए होंगे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, मतलब समझ गए होंगे कि क्या भाई चीज़ है भाई। अब ये चेक लूप बनाओ, लूप मतलब ये फंक्शन बना रखा है मैंने, चेक फ्लेम की फ्लेम है या नहीं है। तो प्रिंट सीरियल फ्लेम वैल्यू, एंड ब्लैंकेट पे जी V0 अपने बटन सेट कर रखा है। V0 पे बटन सेट रखा है फ्लेम वैल्यू के लिए, जहाँ आपको वैल्यू शो मिलेगी। और फ्लेम वैल्यू इज इक्वल टू 0, तो V1 पे अंदर फायर डिटेक्टेड हो जाए। अब ये सब कैसे करना है ये मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा अभी। बट पहले आपने मेरी वीडियो देख रखी होगी ना, तो आपको सब समझ में आ जाए कि V0 क्या है, V1 क्या है। V0 एक बटन है जो अपन ऐप के अंदर क्रिएट करते हैं, और V1 भी ऐसे सेम बटन है। तो इस केस में, इस प्रोजेक्ट के अंदर V0 जो यूज़ हो रहा है फॉर टू शो वैल्यू कि भाई सेंसर की वैल्यू क्या है। एंड V1 जो स्ट्रिंग है जो ये बताएगा कि फायर डिटेक्टेड है या नहीं है तो ठीक है, मना नो फायर बोल देना। और उसके बाद वर्ल्ड सेटअप की बात करते हैं, जहाँ अपनी जो फ्लेम पिन जो है वो इनपुट है। सिस्टम वाईफाई कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड, ये वाला अपना स्ट्रिंग इनपुट, मतलब ये कोड करवा रखा है ताकि पता चले कि वाईफाई कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। ओके, जहाँ पर वो IP एड्रेस वाईफाई कनेक्टेड है या नहीं है। फिर ये भी शो होगा कि अपना जो ब्लैंकेट एप्लीकेशन जो कनेक्ट हो गई है अपने लैपटॉप से, अपने कोड से, अपने सिस्टम से।
तो ये भी बताएगा। और ये अपना वाइल लूप है जहाँ हमने टाइमर डॉट और ब्लैंकेट डॉट को रन करवाया। अब टाइमर डॉट रन क्यों करवाया है, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए, तो मैं आपको सब बताऊंगा। अब इसको फटाफट से समझ लेते क्या मामला है। तो पहले ये अपना ये वाला जो आईडी है जो अपन को ब्लैंकेट ऐप से मिलता है, जो अपन को पेस्ट कर देनी है ब्लैंकेट टेम्पलेट इन्फॉर्मेशन से। ओके। और ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने देखा, एक्सप्लेनेशन जो मैंने देख लो आप, मैंने बता रखा है। सिंपल फ्लो, गलत हुआ तो ऐप से कनेक्ट नहीं होगा, याद रखना। जो वहाँ से मिली वही आपको कॉपी पेस्ट करनी है। उसके बाद इंक्लूड करवाया लाइब्रेरी अपना वाईफाई डॉट एच, और जैसे ESP को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ करते हैं ये। और ESP और ब्लैंकेट सर्वर के कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है ये सब चीज़ जो भी है। ओके। मतलब ये वाईफाई डॉट एच जो है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, और ये वाली जो है ना ये ESP और ब्लैंकेट सर्वर के लिए कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। क्रेडेंशियल जो अपने यूज़ किए, वाईफाई पासवर्ड का नाम और वाईफाई का नाम, जो वाईफाई का नाम और पासवर्ड। उसके बाद फ्लेम सेंसर पिंस जो 27 के अंदर है, कि ये बताता है कि DU पिन यूज़ करें अपन, हाई और लो वाला, आपको बता रखा है मैंने। और टाइमर डॉट टाइमर ब्लैंकेट टाइमर क्या मतलब, ये क्या है देखते हैं। ये टाइमर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। इसका यूज़ हम करते हैं सेंसर को हर 2 सेकंड में रीड करने के लिए। ठीक है। अगर टाइमर ना हो तो प्रोग्राम स्लो या ब्लॉक हो सकता है, टाइमर यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बोला था कम्युनिकेशन, रियल कम्युनिकेशन यूज़ करने के लिए। ओके। तो हर 2 सेकंड में सेंसर को रीड करने के लिए यूज़ होता है टाइमर। आपको ये फंक्शन पता चल गया हो। अब ये फ्लेम चेक फंक्शन है जो ये शो करेगा कि फंक्शन जैसे फ्लेम सेंसर रीड करना, ब्लैंकेट से डेटा भेजना और फायर डिटेक्ट करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिटेक्टेड है, फायर फ्लेम है, तो ब्लैंकेट ऐप में वैल्यू शो करवा दो और ये भी बता दो कि फायर डिटेक्टेड है या नहीं। और सर आगे वैल्यू सेंसर रीड करना। अब नॉर्मली होता ये है कि डिजिटल पिन जो होती है वो 1 और 0 में आंसर देता है। मतलब 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो। ठीक है। तो डिजिटल रीड पिन्स की डिजिटल वैल्यू रीड करता है। बढ़िया है। देन पॉसिबल वैल्यूज जो होती है वो 0 और 1 होती है। पॉसिबल वैल्यू कौन सी होती है, 0 और 1 होती है। अब 0 मतलब फायर डिटेक्टेड, 1 मतलब नो डिटेक्टेड। अब ये आप कैसे भी सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। मोस्ट फ्लेम सेंसर एक्टिव लो होते हैं। एक्टिव लो होते हैं मतलब 0 पे फायर डिटेक्टेड और 1 पे नो फायर, ऐसा कुछ। ठीक है। तो ये हमारा चेक करने के लिए था, मतलब इसकी वैल्यू रीड करने के लिए था। DU है तो 1 और 0 होगा। हाई और लो में आंसर निकलता है। देखो अपन हाई और लो नहीं लिख सकते, अपन हाई और लो भी लिख सकते हैं, या फिर जब हाई हो जाए तब, मतलब इसमें मतलब सेटिंग ये है कि 0 मतलब नॉट डिटेक्टेड और 1 मतलब डिटेक्टेड। फिर सीरियल मॉनिटरिंग पे प्रिंट करवाने के लिए हमने ये रीजन लिखा है, फ्लेम सेंसर वैल्यू 1। इससे डीबट ईजी हो जाता है, मतलब पता चलता है कि भाई वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर सेंड डेटा टू ब्लैंकेट, उसके अंदर V0 जो फ्लेम वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा है, ये रैंड भेजती डेटा भेजती है ESP ब्लैंकेट क्लाउड पे मोबाइल ऐप में। मैपिंग में V0 में वैल्यू सेट कर देगी। फायर डिटेक्शन कंडीशन, कि फ्लेम वैल्यू इज इक्वल टू 0 है, ये कंडीशन चेक करती है कि अगर 0 है तो मतलब फायर डिटेक्टेड, नहीं तो नहीं। उसके बाद अलर्ट मैसेज जो है फायर डिटेक्टेड V1 के अंदर सेट कर रखा है अपन ने ब्लैंकेट ऐप के अंदर। दो चीज़ होती है, फायर डिटेक्टेड यानी डिटेक्टेड, मतलब वहाँ शो होगी ऐप के अंदर। नो कंडीशन क्या है भाई, भाई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर नो और क्या। सिंपल सी बात है, 1 है तो नो। ओके। ओके। सेटअप फंक्शन है हमारा, जहाँ फंक्शन ESP स्टार्ट होने पर एक बार रन होता है। जहाँ सीरियल कम्युनिकेशन 9600, ये पिन मोड सेट कर रखा है अपन ने, वाईफाई का वो मतलब कनेक्टेड है या नहीं ये ट्राई करता है। ठीक है। और कनेक्टेड हुआ या नहीं हुआ ये बताएगा। और जब तक कनेक्ट नहीं होगा तब तक डॉट 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 प्रिंट होगा। कनेक्ट होने के बाद हो जाएगा, मैसेज आएगा कि हाँ कनेक्टेड हो गया। ये वाईफाई कनेक्ट होने के बाद IP एड्रेस होता है, एग्जाम्पल जैसे ऐसे कुछ। कनेक्शन मैंने आपको बता रखा है कि ये फंक्शन ESP को ब्लैंकेट क्लाउड से कनेक्ट करता है, ब्लैंकेट और टोकन SSID और पासवर्ड। टाइमर सेट कर रहा है, टाइमर डॉट सेट इंटरवल 2000L चेक फ्लेम सेंसर, मतलब
हर 2 सेकंड में फ्लेम सेंसर चेक होगा। फ्लेम मतलब अपन ने फंक्शन बना रखा है, तो चेक फ्लेम फायर डिटेक्ट हुआ है नहीं। वो ऑयल लूप में क्या है भाई, मेन लूप है जो कंटिन्यूस रन होता है। और ब्लैंक डॉट रन मतलब ब्लैंकेट सर्वर कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। और टाइमर रन, इसमें क्या है, टाइमर डॉट रन टाइम रन चेक करता है कब फंक्शन रन करना है। ठीक है, तो ये अपना कोड था, कोड था, प्रोजेक्ट का कोड था। प्रोजेक्ट में क्या करने वाले हैं अपन, सिंपल सा फ्लेम सेंसर है और ब्लैंकेट ऐप में हम शो करवाएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी है और अपना स्टेटस दिखाएंगे कि वो मतलब डिटेक्टेड है या नहीं है। तो ये 2 काम हमको करवाना है। अब फटाफट से चलती है सेटअप के अंदर। तो हम आ गए अपने डैशबोर्ड के अंदर, ब्लैंकेट डैशबोर्ड पे अपन आ गए हैं, जहाँ मैंने 2 वैल्यू शेयर कर रखा है। यदि आप नहीं सीखा हो तो पहले आप सीख लेना, पीछे वीडियो में सब सिखा रखा है मैंने। तो ये सेटअप हो गया हमारा। यू कैन सी की कनेक्शन देख लो आप, इस तरह से कनेक्ट किया गया है। VCC 5 वोल्ट में, GND में, बाकी 27 पिन के अंदर, 27 पिन के अंदर कनेक्ट कर रखा है। यू कैन सी प्रॉपर कनेक्शन। ओके, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नाउ अपन चलते हैं कोड में। देखो भाई, ये सेटअप कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता रखा है, तो आप पहले नहीं देखी हो, पहले पिछली वीडियो नहीं देखी हो मेरी, कि इसको कैसे बनाते हैं, इसको डैशबोर्ड तो कैसे क्रिएट करते हैं, नहीं देखा हो तो आप कर लेना। तो यहाँ मैंने देखो कि कोड के अंदर मैंने अपलोड कर दिया कोड, और कंपाइल भी हो गया है मेरा। सीरियल मॉनिटर पिन जैसे ये आप दिख रहा है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट जैसा। सी, इस फ्लेम सेंसर की वैल्यू 1, नो फायर नो फायर नो फायर नो फायर, ऐसा कुछ दिख रहा है अभी करंट वैल्यू के अंदर। तो वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन सब कुछ सेट है। ठीक है, जैसे फ्लेम में पास लेके आया तो ब्लैंकेट में भी दिख रहा है फायर डिटेक्टेड है, जहाँ वैल्यू 0 दिख रही है आपको। एंड हटा रहा हूँ जैसे ही, नो फायर डिटेक्टेड मतलब 1 आ रहा है, नो फायर। और ब्लैंकेट मतलब सीरियल मॉनिटरिंग पे भी यही सीन है। आई होप आप समझ गए होंगे।